नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई बहनों, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। झारखंड की खबर जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड टुडे न्यूज़ के इस यूट्यूब चैनल को। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सदर अस्पताल में पीएसए प्लांट हुआ शुरू। कुछ दिन पहले ही आरटीपीसीआर लैब की भी हुई थी व्यवस्था रांची में। रांची से बड़ी खबर, साहिबगंज सदर अस्पताल में पीएसए प्लांट का भी उद्घाटन हो गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत की है और इससे पहले यहाँ आरटीपीसीआर लैब और 2 कार्डियक एम्बुलेंस की सुविधा पहले से ही संचालित है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और सभी जरूरी संसाधनों को बढ़ाने का सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में मरीजों का समुचित इलाज सुनिश्चित करना सरकार की विशेष प्राथमिकता है और कहा गया कि इस व्यवस्था का फायदा न सिर्फ इस जिले के बल्कि निकटवर्ती जिलों में भी होगी। वहीं तो झारखंड में 18+ टीकाकरण। रांची में पहले 2 घंटे में ही 60% युवाओं ने लगवाया टीका। केंद्र पर अफरा तफरी ना हो इसलिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी बंद। केंद्र सरकार की घोषणा के 14 दिन बाद झारखंड में 18+ टीकाकरण शुरू हो गया। रांची के युवा पूरे उत्साह से टीकाकरण केंद्र पर पहुंच रहे। पहले दिन रांची 10 केंद्रों पर 1000 युवाओं का टीका लगना है। शहरी क्षेत्रों में 60% युवाओं ने 2 घंटे के भीतर ही अपने हिस्से का टीका लगवा लिया। पहले दिन केवल उन्हीं युवाओं को टीका लगाया जा रहा था जो इसका स्लॉट पहले ही बुक करा चुके थे। वैक्सीनेशन सेंटर पर अफरा तफरी न मचे, इसे ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही दोस्तों, पलामू में 65 साल की महिला से रेप। शौच करने गई महिला को डराकर ऑटो ड्राइवर ने किया रेप। पलामू के पाटन के नवाजपुर थाना क्षेत्र में एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ रेप की खबर है। महिला की मेडिकल जांच के बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। फिलहाल आरोप के बारे में बताने से पुलिस बच रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक ऑटो चालक है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि वह घर से शौच करने के लिए निकली थी, तभी घात लगाए एक व्यक्ति ने उसे अपने हवस का शिकार बनाया। वह दोस्तों, झारखंड में 2 दिनों तक रहेगा प्री मानसून का असर। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात के भी आसार। रांची में झमाझम बारिश के साथ सुबह से ही कड़ी धूप निकल रही है। वातावरण में उमस है, लेकिन शाम तक मौसम करवट ले रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में अगले 2 दिनों तक 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार ईस्ट वेस्ट टर्फ लाइन के कारण राज्य में अगले 2 दिनों तक हवा और प्री मानसून रेन के साथ वज्रपात की संभावना है। इसके साथ ही उत्तर दक्षिण टर्फ लाइन के कारण मध्य प्रदेश में एक कम दबाव का चक्रवातीय क्षेत्र बन रहा है। इसका विस्तार तमिलनाडु तक है। वहीं एक ईस्ट वेस्ट टर्फ लाइन के कारण बने चक्रवातीय क्षेत्र का असर गंगा के मैदानी भाग से होते हुए झारखंड तक है। इसका असर राज्य में 2 दिनों के बाद कम होगा, मगर इस बीच अरब सागर में गुजरात के पास टकराने वाले तूफान का असर राज्य में देखने को मिल सकता है। वरिष्ठ मुख्यमंत्री ने पारा शिक्षकों के लिए कल्याण कोष की सुविधा शीघ्र देने के लिए कहा। इसका पारा शिक्षकों ने स्वागत किया है। टेट सफल पारा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने कल्याण कोष के साथ तैयार नई नियमावली लागू करने का अनुरोध किया है। साथ ही दुर्घटना एवं सामान्य मृत्यु दर पर 5-5 लाख सेवानिवृत्त होने पर न्यूनतम 5 लाख, पुत्र पुत्री की उच्च शिक्षा व पुत्री की शादी पर न्यूनतम 3 लाख बिना ब्याज लोन और गंभीर बीमारी की स्थिति में लागत राशि का अनुकूल सहयोग राशि दी जाने की मांग की है। एक तरफ जहां कोरोना को हराने के लिए सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल किट भेजने से लेकर अस्पताल बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गुमला के बिशुनपुर में लोग बीमार पड़ने पर अस्पताल जाने के बजाय घर में ही ओझा गुनी के चक्कर में पड़कर झाड़ फूंक करा रहे। इतना ही नहीं, यहाँ टीका देने वाले हेल्थ वर्कर्स को ग्रामीण गांव के बाहर खदेड़ दे रहे। ग्रामीणों का मानना है कि कोविड-19 के इंजेक्शन लेने से 1 माह तक बुखार व मृत्यु हो जाती है। वहीं लातेहार में नई व्यवस्था। कोविड का टीका लेने आए युवाओं को पहले कोरोना जांच की परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। निगेटिव आने के बाद ही लगेगा टीका। युवाओं ने कहा यह गलत। झारखंड में शुक्रवार से 18+ के युवाओं का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन इस दौरान कई क्षेत्रों में युवाओं को टीका लगाने से पहले उनकी कोविड जांच की गई। ऐसी व्यवस्था लातेहार के मानिका में भी देखने को मिली है। यहाँ के शहरी क्षेत्र में टीका लगवाने आए युवाओं को पहले कोविड टेस्ट से गुजरना पड़ा। इनका एंटीजन टेस्ट किया गया। इसकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही उन्हें वैक्सीन लगाई गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। वहीं दोस्तों, रांची में झारखंड के कोरोना के यूके स्ट्रेन के 41 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य सचिव के अनुसार भुवनेश्वर स्थित रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी में इसकी जांच से इसकी पुष्टि हुई। राज्य सरकार ने झारखंड में कोरोना के स्वरूप जानने के लिए आरटीपीसीआर जांच में पॉजिटिव पाए गए 276 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। जांच में B1617 म्यूटेंट भी पाए गए। ये जो है यूके स्ट्रेन रांची और पूर्वी सिंहभूम से मिले हैं।
वहीं दोस्तों 10 साल के बच्चे की नदी में डूबने से मौत। नहाने के क्रम में देव नदी में डूबने से 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपना दोस्त के साथ देव नदी में नहाने के लिए गया था। मृतक की पहचान रैसिया पंचायत के रैसिया भंडार टोली निवासी संजीव नायक के पुत्र देवानंद नायक के रूप में की गई है। इसके बाद परिजनों ने बच्चे के शव को नदी से बाहर निकाला। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही दोस्तों राज्य में अब कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल सरकार करेगी। कोरोना संक्रमण की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार की कोशिश है कि ऐसे बच्चे शोषण या बाल तस्करी में ना फंसें। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा निगरानी की जाने वाली चाइल्ड केयर हेल्पलाइन में ऐसे मामले को देखने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित टीम गठित की गई है। प्रशासन की टीम प्रभावित बच्चे को संरक्षण प्रदान करेगी। तो दोस्तों झारखंड के टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में आज इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको झारखंड के जिलों से जुड़ी, झारखंड के गाँव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।